श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय। परम गुरु शिला प्रपाद महाराज की जय। तो श्रीमद् भागवत कथा हम यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, परंतु श्रीमद् भागवत कथा को तो हम कहेंगे, परंतु प्रथम हम कीर्तनानंद स्वामी शिला भक्तिपाद महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम कर लें, उनका मंगलाचरण कर लें। उसके बाद हम भागवत का मंगलाचरण करेंगे। तो गुरुदेव को साक्षी मानकर हम इस कथा को आरंभ करते हैं। नमा होम विष्णु पधाय कृष्णा प्रस्ताय भूतले श्रीमते कीर्तन आनंद स्वामी हिति ना मिले। नमस्ते भक्ति पधाया प्रभुपाद प्रियायते लीला क्षेत्र परमधामा स्थापितम येन पक्ष में। नमा होम विष्णु पधाया कृष्णा प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी हिति ना मिले। नमस्ते सरस्वती देवम गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातम दृष्टारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गतधारा श्रीवसाति गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा को आरंभ करने से पहले भगवान व्यासदेव जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। ये 3 श्लोक क्या है भागवत के? पहले भगवान व्यासदेव जी ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश, यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, तो उसके विषय में बताया भागवत। तीसरे श्लोक में सबको आशीर्वाद दिया। तो यह तो भगवान व्यासदेव जी मंगलाचरण करेंगे 3 श्लोकों में। क्या अन्य किसी कृतांत में वर्णन है 3 श्लोक में मंगलाचरण का? तो हमारे कृष्ण कविराज जी कहते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार के ही होते हैं। से होए मंगलाचरण त्रिधा प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो भगवान व्यासदेव जी पहले श्लोक में अपने इष्ट देव को प्रणाम कर कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवायक जन्मादस्य यतुन वयादितरत चार्तिक्ष सुविज्ञ सौराठ तेने ब्रह्म हृदय आधि कवहे मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो बारी मृधम यथा विनिमयो यत्र त्रिस्वर्गम मृषा धामना सेवन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं मैं वसुदेव पुत्र भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, हे सर्वव्यापित भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका ध्यान करता हूं क्योंकि आप सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, सृष्टि को पालन करने वाले हैं और अंत में इसका नाश करने वाले हैं। और वे प्रत्येक अप्रत्येक रूप से, यानी कि निराकार साकार रूप से सर्वव्यापित है। मैं उनका ध्यान करता हूं और उनसे परे तो कोई अन्य कारण है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वेद का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवहे, आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वेद का ज्ञान दिया। मुह्यन्ति यत सूर्य, तो उनकी माया से ये जो सूर्य जिसको कहते हैं देवता जन मोहित हो जाते हैं, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूं। फिर कहते हैं उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल और जल में थल देखकर कोई भी उनकी त्रिगुण माया से मोहित हो जाता है। अभी देखो अग्नि में जल, अभी अग्नि में जल को कैसे देखना है? जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटकर जब उसका लावा जब बहता आता है तो दूर से देखने वाला व्यक्ति कहेगा ये क्या जल है, परंतु जल नहीं होता, वे अग्नि होती है। हाथ में लोगे तो जल जाओगे। यह भगवान की माया, इस प्रकार भगवान की माया है। फिर
जब रेगिस्तान में गर्मी के कारण धूप पड़ती है रेत पर, तो दूर से देखने वाला व्यक्ति कहेगा कि रेत वहां पर पानी पड़ा है, परंतु वो पानी नहीं होता, निकट जाकर देखते हुए थल होता है, जल नहीं होता। इसी प्रकार भगवान व्यासदेव जी कहते हैं कि उनकी माया है और उन्हीं की माया के कारण, त्रिगुण माया है ना भगवान की, गीता में भी भगवान ने वर्णन किया, हे अर्जुन त्रिगुण माया त्रिगुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी 3 गुण वाली शक्ति बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि भगवान 3 नारियों के पति हैं, इसलिए भगवान को तिरुपति बालाजी कहा जाता है। चल अचल और चंचल, धरती देवी, श्री देवी और माया देवी, इनके पति हैं भगवान। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि ये नाशवंत संसार है, परंतु लोग उनकी माया में इस प्रकार इस भांति फंसे हैं, वो इस संसार को शाश्वत समझते हैंगे। तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि मैं तो उन्हीं का ध्यान करता हूं जो अपने गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान रहते हैं, क्योंकि उनसे परे कोई सत्य है ही नहीं। यहां पर सत्य जो वर्णन किया वो कृष्ण को कहा। तो हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक पर कई संप्रदायों ने इस पर टीका की, कई संप्रदाय ने इस पर टीका की है। तो सब संप्रदाय ने अपनी मत के अनुसार वर्णन किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भी अपनी संप्रदाय में हमारे जो आचार्यों ने कहा उसके अनुसार इस श्लोक को समझना चाहिए। अब हम कैसे समझेंगे? श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जो वसुदेव के पुत्र है वो वासुदेव है। तो व्यासदेव जी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया, क्योंकि वसुदेव के पुत्र वासुदेव है। और जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि व्रजनंदन वसुदेव देव की पुत्रम श्री कृष्ण वासुदेव, जिसने व्रज में लीला करी थी उसी श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं व्यासदेव जी। और जिन्होंने देवकी और वसुदेव जी के यहाँ अवतार धारण किया और वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण कृष्ण का नाम पड़ा वासुदेव, उन्हीं का ध्यान भगवान व्यासदेव जी कर रहे हैं, ये हमारे आचार्य कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कुछ श्लोक लिखते हैं उपनिषद के, सामवेद उपनिषद। तो सामवेद उपनिषद के अंदर भी क्या वर्णन दिया है कि वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव पड़ा। नारायण उपनिषद में भी वर्णन है, वसुदेव के पुत्र होने के कारण कृष्ण का नाम वासुदेव पड़ा। और इन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया, ये बात सत्य है। जब भगवान कृष्ण, हम इसके लिए ब्रह्म संहिता में देखेंगे, ब्रह्म संहिता में अगर आप देखते हो 5वें अध्याय में, तो वहां पर वर्णन क्या है कि जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो बांसुरी की धुन निकली, उसे ब्रह्मा जी ने सुना, तो ब्रह्मा जी को वेद के मंत्र सब ध्यान हो गया, सब ज्ञान हो गया। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय है, ध्यान हो गया। तो आदि जीव ब्रह्मा को ज्ञान दिया भगवान ने। और वेदों में भगवान को मातृ देवो भवो कहा है। तो मातृ देवो भवो का अर्थ होता है क्योंकि आदि जीव ब्रह्मा को भगवान ने अपने गर्भ से पैदा किया, तो भगवान माँ कहलाए, माँ। और ब्रह्म सूत्र के अंदर भी जब व्यासदेव जी ने जो ब्रह्म सूत्र लिखा, तो ब्रह्म सूत्र का जो मंत्र है पहला, तमे माता चा पिता तमेवा, तो पहले भगवान को माँ कहा। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि प्रथम गुरु बालक की माँ होती है, तो इसलिए भगवान माँ बने, अपने गर्भ से ब्रह्मा जी को पैदा किया और फिर ब्रह्मा को ज्ञान उपदेश दिया। फिर ये देवता उनकी माया से मोहित भी हो जाते हैं। जब भगवान ने मथुरा में अवतार धारण किया, देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने भगवान को भगवान नहीं माना, भगवान की आजमाइश करी। जितने भी ग्वाल बाल थे उन सबको ब्रह्मा जी अपने लोक में ले गए, गऊओं को ले गए, लेकिन भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। अब जब ब्रह्मा जी आकर देखा तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए, गिर गए चक्राकर। तो मोहि यान्ति यः सूर्य, उनकी माया से सब मोहित हो जाते हैं। इसी तरह इंद्र ने भगवान को आजमाया, 7 दिन गिरिराज गोवर्धन भगवान ने उठाए रखा, इंद्र का भी अभिमान तोड़ा, इंद्र भी उनकी माया से गिर गए। तो बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं कौन? व्यासदेव जी। वो परम सत्य है, परम सत्य वर्धन कर दिया है पहला श्लोक। फिर दूसरे श्लोक में भगवान व्यासदेव जी वस्तु निर्देश करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म प्रुज्यते कैतोत्र परमो निर्मत सनानाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवधम तापत्र यौन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृत किंबा परेरीश्वरा कि सद्यो हृद वरुत धयत्र कृत भी शुश्रूषु भी तक्षणात्। अभी धर्म क्या और परम धर्म क्या?
तो धर्म श्री कृष्ण और परम धर्म श्री कृष्ण की कथा, जो कपट रूपी धर्म भागवत में वर्णन नहीं है, कपट रूपी धर्म को खत्म करती है श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि इसमें कपट रूपी धर्म नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भागवत में वर्णन नहीं है। भागवत में केवल भक्ति का वर्णन है। धर्म क्या? धर्म लोग क्यों करते हैं कि हम स्वर्ग आदि प्राप्ति करना, उसकी लालसा रखना धर्म। अर्थ, रुपया कमाना, तो क्या करते हैं ये? रुपया कमाते हैं, 1% दान में देंगे, 3% अपने भोग विलास में करेंगे। तो ये भागवत में वर्णन नहीं है। अर्थ का भी खंडित कर दिया, अर्थ को भी बेकार कह दिया। धर्म, अर्थ, काम, और काम तो कई प्रकार के होते हैं। कोई किसी स्त्री से कामना रखता है, कोई पत्नी से कामना रखता है, कोई अपने नौकरी धंधे से कामना रखता है, कोई संसार से कामना रखता है। कामना कई प्रकार की कामना है, यह भी भागवत में वर्णन नहीं है। और मोक्ष भी एक कामना है कि हम मुक्त हो जाएं, परंतु कपट रूपी धर्म श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं है। ये वेदादि आदि कहीं लिखा होगा, वो भी इस मनुष्य को फंसाने के लिए, ताकि ये बिगड़े ना, किसी भी तरह ये धर्म में लग जाए। परंतु व्यासदेव जी ने भागवत में इसलिए परम सत्य का वर्णन कर दिया क्योंकि इनके गुरु देवऋषि नारद ने ऐसा आदेश दिया था उनको। तो गुरु की आज्ञा पाकर व्यासदेव जी ने परम सत्य बता दिया, और कपट रूपी धर्म भागवत में वर्णन नहीं है, यह व्यासदेव जी अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं। फिर बोलते कि तापत्र यो न मूलनम, 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, 3 प्रकार के तापों को खत्म करती है श्रीमद् भागवत की कथा। आदि देवी के देवताओं द्वारा आपको कष्ट होते हैं, आदि भौतिक इस संसार में मनुष्य आदि परिवार, इनके साथ आपको कष्ट भोग रहे हैं। आप आपस में बंधु रिश्तेदार जितने भी लड़ मर रहे हैं, आदि और आदि आध्यात्मिक, कई जन्मों के आपके पाप आप भोग रहे हैं, परंतु भागवत उसको खत्म कर देता है। व्यासदेव जी कहते हैं अब कैसे खत्म करेगा? अभी आपने भागवत सुनने की इच्छा प्रकट की घर के अंदर, तो एक ताप तो आपका भागवत ने वहीं खत्म कर दिया। दूसरे, आप अब भागवत सुनने के लिए आ रहे हो उस पंडाल में, दूसरा वही ताप आपका खत्म हो गया। और तीसरा, जब आप भागवत सुनने के लिए श्रोता बनकर बैठ गए और वक्ता को सुन रहे हैं, तो 3 बैठते समय ही, कथा में बैठते समय ही तीसरा ताप खत्म होता है। जब तुम वक्ता को सुनते हो श्रोता बनकर, फिर तो आपको पुण्य ही मिलेगा। परंतु निर्मल सण जो होते हैं, जिनको मोह नहीं होता, कपट जिनके अंदर नहीं होता, उनके लिए तो परम धर्म श्रीमद् भागवत है। जैसे कि भगवान के भक्त होते हैं, कपट रूपी धर्म भागवत में नहीं है। जिनमें कपट नहीं होता वही भागवत को समझ सकता है, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान का वामनेय स्वरूप है। भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी है और भागवतम साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं कपट रूपी धर्म भागवत में वर्धन नहीं है, परम धर्म का वर्धन है। और परम धर्म को जानने वाले वे, उनके लिए तो परम धर्म श्रीमद् भागवत है। इसलिए जो हमने भागवत में वर्धन कर दिया है वे परम सत्य है, और जो भागवत में वर्धन नहीं है वे असत्य है। तो परम सत्य भागवत में वर्धन है, इसको आप श्रवण करें, इसको पढ़ें और इसको सुने, यही आपके जीवन का मूल्य है। तो यह बताया भागवत वस्तु निर्देश। तीसरे श्लोक में सबको आशीर्वाद देते हुए भगवान व्यासदेव जी कहते हैं, निगम कल्पतोर गलितम फल सुख मुखाद अमृतम द्रैवास्युतम पिबत भागवतम रसमाल्यनम मूर्हो रसिका भुवि भावका। निगम कहते हैं वेद को, गलितम, गलितम बोलते हैं ऊपर से गिरा, और फलम, ये भागवत वेद का फल है। गलितम फल, अब ये वेद का फल है, इसमें घुलटी छिकला नहीं है, घुटली और छिलका नहीं है। तो सुख नामक तोते की चोंच लगने से ये बहुत मीठा हो गया है, इसलिए इस रस को पीते रहो पीते रहो तब तक जब तक आपके शरीर में प्राण है। पिबतम भागवतम रस माल्यनम, जब तक, आल्यम, आल्यम का मतलब होता है कि जब तक आपके शरीर में जान है, प्राण है, आप पीते रहें पीते रहें पीते रहें, यही आशीर्वाद दिया। अभी इसका थोड़ा सा हमारा खुलासा हम श्लोक का करेंगे। तो हमारे आचार्य कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर जी कि इतनी ऊपर से जब फल कोई गिरता है तो वो भी फट जाता है, रसोमय फल भी फट जाता है, उसमें भी कीड़ा लग जाता है। तो इसलिए ये फल डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं गिरा। कैसे? नारायण जी के मुख से ये गया ब्रह्मा जी के मुख में, ब्रह्मा जी के मुख से देवर्षि नारद जी के मुख में,
और देव ऋषि नारद जी के मुख से यह गया ब्रह्मा जी के मुख में, अपना व्यास देव जी के मुख में, और व्यास देव जी के मुख से यह आया सुखदेव जी के मुख में, और सुखदेव जी के मुख से यह आया श्री सुत गोस्वामी जी के मुख में। फिर सब ये जितने भी संप्रदाय में ये बढ़ गया फल, ये रस बढ़ गया। और दूसरा उदाहरण ये देते हैं कि भगवान नारायण जी की डाल से ये फल गिरा ब्रह्मा जी की डाल पर, और ब्रह्मा जी की डाल से ये टूटकर गिरा देव ऋषि नारद जी की डाल पर, और देव ऋषि नारद जी की डाल से ये टूटकर गिरा भगवान व्यास देव जी की डाल पर। और जब भगवान व्यास देव जी की डाल पर ये फल आया है तो सुक नामक तोता आया उड़कर और उसने इस फल पर चोंच मार दी, तो इसीलिए और रसोमय हो गया। तो हमारे पूर्वजों का ऐसा कहना है कि जिस फल को यदि तोता चोंच मार ले, तोता, तो वो फल मीठा हो जाता है। या तो तोता उस फल को चोंच मारता है जो मीठा हो, या तो तोते की चोंच लगने से फल मीठा हो जाता है। तो कुछ हो ना हो, परंतु भागवत रसोमय है। व्यासदेव जी कहते हैं हमने ये जूस आपको तैयार कर दिया है, ये शरबत है, गुटली और छिलका इसमें नहीं है, पियो अब कब तक, जब तक आपके शरीर में प्राण है। ये मेरा आदेश है और यही मेरा आशीर्वाद है। तो यह 3 श्लोक में मंगलाचरण किया भगवान व्यासदेव जी ने। अब ये कथा जाएगी आगे नैमिषारण्य तीर्थ में।